परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं
श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर आदि युगों में देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि कलयुग में हमको थोड़ी देर के लिए मानव शरीर प्रदान करने का कष्ट करें। भगवान का ऐसे क्या होगा, तो थोड़ी देर में ही हम आपके मंगल में नाम की शरण लेकर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आवागमन का जो दुर्दांत कष्ट है उससे छुटकारा मिल जाएगा। 2,98 जन्म के बाद यह मानव शरीर भगवान अपनी ओर से अहित की अनुकंपा करके प्रदान करते हैं। इसका यदि सदुपयोग नहीं किया तो भूयो बनो का जान बंधनों का चक्कर नहीं छूटेगा। अर्थात अंतिम सीढ़ी है। बताते हैं एक जगह सत्संग हो रहा था, बड़ा जोरदार सत्संग था और 1 महीने का संकल्प था। 10 ही 5 दिनों में इतनी भीड़ होने लगी सत्संग श्रवणार्थियों की, मत पूछिए। एक सूरदास था, दृष्टांत है, वह रास्ता किनारे बैठा था। लोग सत्संग की प्रसन्नता करते जाते आते थे। तो एक से उसने पूछा कि आप लोग रोज़ कहाँ जाते आते हो? क्यों कोई बोलेगा आप जैसा कोई दयालु था। उसने कहा सूरदास, बात यह है सत्संग के द्वारा ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारी पद्धतियां हैं, विधियां हैं, रास्ते हैं, राह हैं। सर्वश्रेष्ठ राह भगवत प्राप्ति में सत्संग है। सत्संग के द्वारा ही नाम क्या वस्तु है, रूप क्या वस्तु है, लीला क्या वस्तु है, धाम क्या वस्तु है इत्यादिकों की जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग सत्संग में जाते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात हमको नहीं ले चलेंगे? चलो। बड़ा दयालु था वह। सूरदास का हाथ पकड़ा और सत्संग हाल जो था उसमें एक ही गेट था। ले जाकर कब बैठो, अब सत्संग प्रारंभ होने वाला है। खचाखच वो हाल भरा हुआ था। 1 घंटे का रोज, जैसे यहाँ 1 घंटे का सत्संग होता है उसी पर वहाँ 1 घंटे का सत्संग था। बड़े आनंद से सत्संग का प्रवाह प्रवाहित होता रहा। जब सत्संग समापन को प्राप्त हुआ तो जो सूरदास को लाया था वो भूल गया, वो चला गया। अब बारी बारी सब चले गए, अब कोई नहीं। ये दृष्टांत है, ध्यान रखिएगा। वो जो सूरदास था उसने सोचा क्या करूं, आवाज़ लगाई, कोई वहाँ हो तब न सुने, तो अरण्य रोदन की स्थिति हो गई। अब उसने सोचा उपाय एक है। देखिए, एक हाथ में लठिया थी, एक हाथ दीवार पकड़ा यूँ चक्कर काट रहा है। बहुत बड़ा हाल था। चक्कर काटता गेट के पास आया, इतने में खुजार मच गई। खुजार नहीं होती है यूँ, तो दीवार छूट गई और खुजार मचाने लगा यूँ। अब पाम की रफ्तार चालू है, बंद, पाम नहीं रुका है। गेट छूट गया, फिर चक्कर काटता है। दृष्टांत है, दृष्टांत। चक्कर काट 10 बार चक्कर काटा। जो ही गेट के पास आता खुजार चलती यो जो करने लगता। उसने सोचा हाय रे विधाता, ये क्या हो गया? गेट नहीं है तो मैं मान नहीं सकता। गेट नहीं होता तो वह सज्जन मुझको हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़ भीतर कैसे लाता? सब चले गए, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? बहुत देर हो गई। यह सारा दृश्य सूरदास का एक आप जैसा समझदार देख रहा था। उसने सोचा तो बड़ा चक्कर में फंस गया। सूरदास आया, कहा सूरदास क्या बात है? तो क्या बताऊं, आप तो बड़े भद्र हो। मेरी परेशानी देख कर आप हमारे पास आए हो। मैं घंटों से परेशान हूँ हाल से बाहर जाने के लिए, लेकिन क्या कारण है?
यह भी नहीं मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि गेट नहीं है। गेट नहीं होता तो मैं अंदर कैसे आता? गेट है, लेकिन मैं बाहर क्यों नहीं हो रहा हूँ? 10 बार मैंने चक्कर कटा, लेकिन बाहर नहीं हो रहा। अब की बार करो तो आप जैसा भद्र आदमी, उसका तो अब की बार हम आपके साथ में। वो चक्कर काट रहा है, चक्कर काटता काटता काट जो ही गेट के पास आया, खुजार मचने लगी। ठहरिए, खड़े हो जाइए, खुजार ठीक कर लीजिए, अब चलिए। गेट मिल गया। गेट तो था ही, वो खुजार जो हो रही थी उसने गेट को बंद कर दिया, एक प्रकार समझ लीजिए। इसी प्रकार से आप 84 लाख योनियों को पार करने के लिए भगवान ने अपनी ओर से अनुकंपा करके मानव शरीर दिया। इसमें भी यदि इस मानव शरीर रूपी गेट के द्वारा यदि आपने उस तत्व को नहीं प्राप्त किया तो क्या होगा? जानते? चक्र काटती चक्र काटते रहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो क्या करो? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे वो प्राणियों, काम एक मत छोड़ो, भगवान के नाम से संबंध बनाए रखो, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूँ। आज से लगभग 58-59 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ। 58-59 वर्ष पहले की बात याद आ गई। मैं बिहार का मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला में ही एक फतेहपुर नाम का गांव है, वहाँ था। वहाँ कल्याण की पत्रिका जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाया, एक महात्मा का लेख था। ऐसा बढ़िया आप सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। प्रासंगिक है, प्रसंग चल रहा है भागवत जी का। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह सुंदर जाज्वल्यमान प्रकाश पुंज सदृश ये प्रकरण है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि सब सब उपस्थित हैं। राजर्षि सतनम परीक्षित हाथ जोड़कर आपके पास बैठे हैं। आपने कहा, प्रभु, जिसको ये मालूम पड़ गया है, जिस मानव को कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के चरणों की पूजा अर्चना वंदना सेवा करनी चाहिए। यदि इससे विपरीत बात हो तो बताइए। बहुत बड़ा राधे राधे हो गया, किसी ने नहीं कुछ कहा। अंत तो गत्वा तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र। इनकी शंका को दूर करने के लिए स्वयं भगवान नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र ने सुखदेव जी का रूप धारण कर तत्र अवत वहाँ हो गए। कितने बड़े हैं? तो दुष्ट वर्षम 8 16 वर्ष की अवस्था है। नंगे हैं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। काले काले भूरा बाल है, उन्नत भाल है, धनुषाकार भ्रकुटी है, लंबी लंबी आँखें हैं, तोता के समान नासिका है, दर्पण के समान शीशा के समान सुचक्कन कपोल हैं, बिंबा बिंबा फल के समान लाल लाल होठे हैं, चिबुक में गड्ढा है, संग के समान गिरवा है, आजान लंबित भुजाएँ हैं, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, त्रिबलियाँ पड़ी हैं उदर में। बड़ा ही सुंदर स्वरूप आपने अपने अलौकिक प्रकाश से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो बैठे वहाँ कौन कौन थे? व्यास जी के पुत्र हैं। इनका नाम सुखदेव जी है। इनके पिताजी व्यास जी भी बैठे थे, वो भी खड़े हो गए। राधे राधे। अब व्यास जी के पिताजी पराशर जी खड़े हो गए। अब पराशर जी पिताजी ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो गए। शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मर्षि भगवान वशिष्ठ जी खड़े हो गए। नारद धौम गौतम कणाद सब कुछ सब खड़े हो गए। बताते हैं, आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम यातश जानम बने ब्रह्मानंद लयम गत से पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम
किम किम न लोकोत्तरम, बता रहे हैं आचार्य चरण। श्रीमान सुखदेव जी अपनी माँ व्यास पत्नी श्रीमती वैष्णवी, उनका नाम दो है, उनके दो नाम, एक वैष्णवी देवी, एक बिचका देवी। प्रश्न अरे नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट पाड़ा, अब क्या लीला हुई। तो 12 वर्षों तक अपनी माँ के पेट में रहे। जब द्वारकाधीश आते हैं, क्योंकि भगवान की माया से आपने सोचा जब बाहर होऊंगा तो भगवान की माया हमें बलात् पटका मारती रहेगी, इसलिए यहाँ से निकलो ही नहीं। बद्वा समाधि अधुना हृदयाब्ज कोशे बताते हैं अपने पिताजी को, मैं समाधि लगा करके यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो आशव है, अमृत है, उसका पान करता रहता हूँ। और उनकी माया से भाई भी इसलिए नहीं जाऊँगा। तो कैसे निकले हुए, जब भगवान स्वयं मायापति आएंगे, मुझको कहेंगे मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं निकलूँगा। बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान आते हैं द्वारका से, उनसे कहते हैं, गर्भस्थ बालक ने कहा, प्रतिभूष तुम अत्र, यदि आप मायापति श्री कृष्ण हो द्वारकाधीश, तो हमको वचन दो कि आपकी माया मुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं बाहर होऊंगा, तो आऊँगा ही नहीं। भगवान का ठीक है, मेरी माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हे व्यास जी, सुखवन मनोज्ञम ब्रूते बतो बहुत इच्छुक एवं नामना, आपका जो गर्भस्थ बालक है बड़ा ही सुंदर तोता के समान बोलता है, इसका नामकरण मैं कर ही देता हूँ। इसका नाम होगा सुख। सुख नाम है, सुख। सुख शब्द का अर्थ होता है सुमान्य होता है शोक, और कौमना होता है कृष्ण। जो जन्म जन्मांतर के शोकों को हटाकर अब भगवान श्री कृष्ण को उसके हृदय में स्थापित कर दे, उसका नाम है सुख। राधे श्याम जी, अच्छा है ना। अब सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद वहाँ से निकलते हैं। 2.5 महीना तक एक बाहर की गंधरा में हम ब्रह्मास्मि रट लगाई, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अपराध का द्योतक है। जीव कभी स्वप्नावस्था में ईश्वर के समान नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, जीव की इस समान, जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं वांश जीव लोके जीव तो सनातन। हे अर्जुन, मेरा अंश जीव है, अंशी मैं हूँ। अब देखिए, भगवान शंकराचार्य जी के दिमाग में बात बैठी हुई थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म केवलम। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ही ब्रह्म है। ये भ्रम है, भ्रम। भ्रम किसको कहते हैं जानते हैं? देखिए, जैसे मैं कमरा में रहता हूँ, शाम को कथा समाप्त हुई, मैं अंदर जाने लगा तो अंधेरा था। एक रस्सी पड़ी हुई थी, रस्सी जानते हैं, रस्सी पड़ी हुई थी। तो मुझे शंका हो गई, भ्रम हो गया, संदेह हो गया कि सांप है। मैंने कहा, राघव जी सर्पोयम, प्रकाश समान है। तो प्रकाश लेकर आए राघव जी, देखा, कहा नहीं गुरु जी, नायम सर्प इदम खलु रज्जु, ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। आपको भ्रम हो गया, भ्रम दूर हो गया ना। इसी प्रकार से जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता है, ऐसा भ्रम होता है, ये अपराध का कारण है। तो श्री सुखदेव जी महाराज, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भ्रम हो गया। अब भ्रम को कौन तोड़ेगा? तो इनके पिताजी गुरु जी का नाम है नारद जी। सुखदेव जी के गुरु पिताजी का क्या नाम है? वेदव्यास जी। और उनके गुरु जी कौन है? जो आपके परंपरा का आचार्य थे, देवर्षि नारद जी। हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान है ना, तब निम्बार भगवान, हंस भगवान। देखिए,
हंस भगवान के शिष्य होते हैं सनकादि भगवान, सनक सनंद सनातन सनत कुमार। उनके शिष्य कौन होते हैं? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी देखिए क्या चमत्कार है, सुनाई देता हूँ। जब उनका बेटा सुखदेव जी चला गया 12 वर्ष के बाद, चक्कर काट रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है। अंत तो गत्वा बद्रिकाश्रम से 16 किलोमीटर 16 मील उत्तर दिशा में समझा प्रास नाम का आश्रम आज भी है। आश्रम में बैठे हैं उदास। देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं, आओ भगत की, आप क्यों चिंता करते हो? हमने तो आपको दिया श्रीमद् भागवत, आपने विस्तृत विस्तार किया है, 4 श्लोकों का विस्तार करके अपना 18,000 श्लोक बना दिया। उसकी पाठशाला खोलो तो पढ़ने के लिए आपके बालक आ जाएंगे। उनका अष्टादशाक्षर उपान मंत्र से आमंत्रित कर दे वेदव्यास जी को। अब वहाँ से आप चलते हैं तो ब्रज प्रदेश में गोवर्धन और बरसाने के बीच में एक निम्बक ग्राम है। निम्बक ग्राम आजकल स्टेशन भी है। वहाँ अपनी माता जयंती जी, पिता ब्रह्मर्षि अरुण जी के साथ महाराष्ट्र से चलते चलते यहाँ आ गए थे श्री निम्बार्क भगवान नीवानंद जी। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन क्या होता है सो देखिए, देवर्षि नारद जी आते हैं। आज देवर्षि नारद जी के इनके माता पिता शिष्य हैं। तो आपने निमानंद के चरणों में निवेदन कराया, कहा गुरु जी इसको मंत्र दे दो। निमानंद जी को मंत्र दिया। कौन? देवर्षि नारद जी। तो वेदव्यास जी के छोटे गुरु भाई हैं निम्बार्क भगवान। वेदव्यास छोटे गुरु भाई हैं। इस बात का स्पष्टीकरण भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने लिखा है। जैसे मैं हूँ और मेरे शिष्य कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया, मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो उस अपने शिष्य का नाम उसमें अवश्य दूंगा मैं। इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी ने जो ब्रह्म शिरादेव भक्ति सूत्र लिखा, नारद भक्ति सूत्र, उसके 87-88वां सूत्र, उसमें 16 वैष्णव आचार्य की गिनती कराई गई है, जिसमें तथारुणी लिखा। आरुणी, आरुणी शब्द का क्या अर्थ होता है? अरुणस्यापत्यम आरुणी। अरुण जी का बालक। तो अरुण ऋषि के बालक कौन है? अरुण, उनका नाम है निम्बार्क का। अर्थात कहने का तात्पर्य वेदव्यास जी के छोटे गुरु भाई हमारे श्री निम्बार्क भगवान। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्रों को सुन करके भागवत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। आप अपनी तपस्या छोड़कर भगवान वेदव्यास जी के पास सुखदेव जी आते हैं। राजश्याम जी 12 वर्ष माँ के पेट में रहे, 2.5 महीनों तक अलग जगह आई, 3 महीनों तक श्रीमद् भागवत पढ़ा, तो 12 वर्ष 5.5 महीना की अवस्था है। पिताजी ने कहा तुम श्रीमद् भागवत महापुराण में निष्णात हो गए हो, 18,000 मंत्र तुमने कंठ कर लिए हैं, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई संपन्न। का गुरु जी गुरु दक्षिणा क्या दूं? सुखदेव जी ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी गुरु जी आपने हमको पढ़ाया है, तो गुरु दक्षिणा क्या दूं सो बताइए। कहा जो गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं जो आऊँगा दे दोगे? दे दूँगा। तुम सदा मेरे पास में रहो। राधे राधे। तो गुरु जी ये तो संभव नहीं है, लेकिन मेरी बात और आपका दोनों की बात असत्य भी नहीं होगी। तो
तुम मेरे पास रहोगे नहीं, या कहते असत नहीं होगी, दोनों एक ही बात होगी ना। तुम नहीं रहोगे तो बात असत हो जाएगी, और रहोगे तुम रह नहीं सकते तो कैसे होगा। तो मैं नहीं रहूँगा, मैं अपनी छाया को सुख बना देता हूँ, ये छाया सुख मेरा रहेगा। श्री सुखदेव जी ने, मूल जो श्री सुखदेव जी हैं, अपनी छाया को सुख बना दिया, सुखदेव बना दिया, और छाया सुख को पिताजी के पास रख दिया। आपने प्रतिज्ञा की, पिताजी मेरे समान जिस दिन श्रोता मिलेगा, श्रोता कैसा चाहिए, मेरे समान। सुखदेव जी क्या हैं, कृष्णार्थी हैं, संसार की तरफ नहीं देखते हैं, श्री कृष्ण की ही ओर देखने सदा। कृष्णमय जित देखो तित श्याममयी है, वासुदेव सर्वमिति है, श्या राम में सब जाने की स्थिति हो गई है। ऐसा श्रोता मिलेगा तभी मैं बोलूँगा। ऐसा श्रोता कहाँ से मिलेगा भैया? सबको तो लड़की स्त्री चाहिए, पति चाहिए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार चाहिए, सी हो जाएगा, खूब अच्छी तरह राधा होगा तो बहू आवेगी तो सास की खूब मरम्मत करेगी, ऐसे ऐसा चाहिए नहीं चाहिए। राधे राधे श्याम मिला दे। अब ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई, चक्कर काटते हैं हम लोग, कथावाचक को ढूंढते हैं। कथावाचक श्रीमान सुखदेव जी कथा सुनाना चाहते हैं, किसको? उगन जी जैसा नाम जापक हो तब तो काम चले। राधे राधे। वो कौन मिलेगा? यही अभिमन्यु कुमार, उत्तरा के लाडले लाल, अर्जुन के पौत्र। इनकी कितनी अवस्था थी इनकी? 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन। 7वें दिन मरेंगे ये, सांप काटेगा। ब्राह्मण का सांप लगा है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर बड़े आनंद के साथ, एक धोती पहनी हुई है, जनेऊ है, एक चद्दर है, गंगा जी के पावन तट पर आते हैं। यह बात बिजली के किरण के समान त्रिलोक में फैल जाती है तो देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब कुछ उपस्थित हो जाते हैं। राजा परीक्षित एक सिंहासन में लाते हैं। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक किसी महात्मा के द्वारा सत्संग का लाभ करता रहूँगा। आपने सबों को यथा समय स्वागत सत्कार करके पूछा, जिस किसी को यह मालूम पड़ेगा कि मेरे मौत 7वें दिन होगी, कौन देवता का नाम, कौन से देवता का नाम, कौन से देवता का ध्यान, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, या इससे विरुद्ध बात हो तो बताइए। खटपट हो गया आपस में ही, शास्त्रार्थ होने लगा। अंत तो गत्वा आप श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए, सब के सब खड़े हो गए। सुखदेव जी सिंहासन में जाकर बैठ गए मस्ती में। अग्रे व्यास पराशर आदि महताम सिंहासन संततः। व्यास जी, पराशर जी, शक्ति जी, वशी जी, नारद जी, धौम, कौन, कनाद, सब के सब खड़े हैं। 16 वर्ष की अवस्था, नंग धरंग सुखदेव जी आकर बैठ जाते हैं, मुस्कुरा रहे। परीक्षित जी ने देखा ये साधारण नहीं है, असाधारण है। बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी उठकर खड़े हो गए थे। ये बैठे सब बैठ गए हैं। आपने चरणों नमस्कार किया, कहा भगवान एक बात बताइए, जिसको यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी तो कौन से देवता का नाम लेना चाहिए उसको, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए उसको, कौन से देवता के चरणों की आराधना करनी चाहिए। ऐसे विपरीत बातों बताए। यही प्रश्न हमने इन सबों से किया, मुझको अनधिकार समझकर उत्तर नहीं दे पाए। भगवान आप कृपा कर बताने कष्ट करें। श्री सुखदेव जी ने देखा मेरे समान ये अधिकारी है, इसको कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्णार्थी है ये कैसा कृष्णार्थी है? जब अपनी माँ के पेट में था तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जलकर स्वाहा हो गया। भगवान आते हैं, इसकी माँ ने परीक्षा प्रार्थना की, भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक ब्रह्मास्त्र ज्वाला ने जला दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरे आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक ब्रह्मास्त्र की शक्ति ने जला दी। यह खबर मिलेगी पतिव्रता शिरोभूषणा उत्तरा जी को,
मुझे जलाकर सुहा कर देगी। तो पतिव्रता स्त्री से डर के भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप उसके बेटे का अर्थात परीक्षित का रूप भगवान ने धारण कर लिया। परीक्षित जी भगवान कृष्ण ही हैं, और जब तक उनका समय बाहर आने का नहीं था तब तक दोनों कृष्ण इकट्ठे रहे। दो कृष्ण कौन? एक परीक्षित जी, एक द्वारकाधीश। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। सुखदेव जी कहते राधन तुम तो कृष्णार्थी शुरू से ही हो, तुमको प्राप्त कर मैं भी धन्य धन हो गया। सुनो, कुछ नहीं करना है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 7वें दिन तुमको भागवतामृत का रसास्वादन करा करके 7वें दिन सायं की बेला में सखी का रूप प्रदान करके तुमको तुम्हारे हाथ में चमर दूंगा। और नित्य मोहन महल में जुगल सरकार श्यामा शाम विराजमान होंगी, और उनके पीछे खड़े होकर समय सेवा चमर सेवा तुम करना। सुखदेव जी प्रतिज्ञा करते हैं, शर्त एक है, अपनी जीवा से जुगलना महामंत्र का रसास्वादन करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अपने दोनों कानों को दोना बनाकर मेरे द्वारा कथामृत का दोनों कानों के द्वारा रसादन पान करो। कथामृत का पान, नामामृत का पान, ये दोनों काम तुमसे अनवरत चलते रहेंगे तो तुमको मैं 7वें दिन सखी बनाकर भगवान की लीला में पहुंचा दूंगा। ये मेरा काम, वो करके छोड़ेंगे। कहते नहीं गुरु पे मेहरमान तो चला पालमा, ऐसा हुआ यहाँ। अब कहते देखो बात चली थी, सबसे बड़ी बात है राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एतन निर्विद्यमान नाम इच्छताम को तो भयम योगी नाम निर्निर्णतम हर नामानुकीर्तनम। संसार की समस्त सुख सुविधा, समस्त राज्य लक्ष्मी किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, राज्य लक्ष्मी में को भोगता भोगता उसको बैराग आ गया तो क्या करे? भगवान के नाम संबंध जोड़ ले। आज यदि मोक्ष प्राप्त करनी हो तो भगवान नाम संबंध जोड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी नाम निर्निर्णितम हरे नामानु कीर्तनम, समझ योगियों के द्वारा निर्णित सिद्धांत है। योग किसको कहते हैं? जिन्होंने समस्त विषयों से अपने चित्त को उपरामता को प्राप्त कर चित्त चोर के चरणों का अमृत का पान कर रहा है, उसका। ऐसे जो योगी लोग हैं उनके द्वारा निर्णय किया गया सिद्धांत है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, स्मरण करो, चिंतन करो, जाप करो, नाम का ध्यान करो। उसी के ऊपर मैं एक दृष्टांत सुना रहा था, ये भूमिका हमने बनाई। अब आइए, आज से 58-59 वर्ष पहले मैंने कल्याण पढ़ा था। कल्याण में एक दृष्टांत आया। उड़ीसा जानते, उड़ीसा प्रांत है, वह कटक नाम का स्टेशन है। एक महात्मा थे, महात्मा नवोटी पहने थे, छोटा सा आसन था, कमर पर लटकी हुई थी पीठ पर। उदय होने वाला था। गाड़ी तो उनकी अपनी होती है, टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। सबरी भूमि गोपाल की या में कहा अटक, या में कहा खटक, जाके मन में अटक वही रहे अटक, जाके मन में खट रहे वही रहे अटक। ठाकुर जी की कृपा से महात्मा उतरे। टीटी जी ने कहा कहाँ जा रहे बाबा? स्नान करने। जाओ, समय हो गया ना स्नान करने का। तो कहाँ जाऊँ? अपरिचित स्थान था, बोली भाषा समझते नहीं थे। एक रास्ता जा रहा था जंगल की तरफ, वो पगडंडी पकड़ लिया आपने महात्मा जी। करीब 1.5-2 कोस गए, एक चबूतरा दिखा, और चबूतरा के पास में एक छोटी सी झोपड़ी देखी। आपने सोचा झोपड़ी है तो कोई न कोई यहाँ रहता होगा, अब बिना पानी से तो रह नहीं सकता। तो इसके द्वारा मालूम पड़ेगा कहाँ पानी है, स्नान कर नियम करके आगे बढ़ूँगा, अपनी गाड़ी है फिर चला जाऊँगा। राधे श्याम रिजर्व गाड़ी है। बैठे,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महात्मा जी कर रहे थे पूरब दिशा देख करके। पीछे से आवाज़ आई, 15-20 मिनट के बाद आवाज़ आई, जिधर से आवाज़ उधर से आपने देखा। क्या देखा? क्या दिखा? एक बधिक था, उसने छोटे छोटे पशुओं को मार करके लाकर रखा है। बड़ा प्रसन्न चेहरा था आपका, लेकिन उस मरे हुए पशुओं को देख करके उदास हो गए। ये सारा दृश्य देख रहा था बधिक, जो वध करने वाला था व्यापारी। बधिक ने देखा बाबा जी तो पहुंचा हुआ मालूम पड़ता है, चेहरा दमक रहा था। आज जो ही मेरे इस मरे हुए पशुओं को देखा उदास हो गया है, मैं पूछूं क्या बात है। अब वहाँ हथियार वगैरह रख करके पहुंचता बाबा के पास। बाबा कैसे आए, यहाँ कैसे आए? प्रश्न क्या है, यहाँ कैसे आए आप? महात्मा जी कहते हैं मेरी एक बात मानोगे? प्रश्न क्या है, अब यहाँ कैसे आ गए? वो बधिक महात्मा जी ने कहा तू मेरी एक बात मानेगा? उसने सोचा ये मुझको चेला बनाना चाहता है। मैं चेला तो नहीं बनूंगा, चंदन तिलक नहीं लगा सकता, कंठी नहीं पहन सकता, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। ये हमको फंसाना चाहता है एक बात मनवा करके। सुनो बाबा जी, तुम पहले मेरी दो बात मानोगे? तुम यदि मेरी दो बात मानोगे तो मैं तुम्हारी एक बात मान लूँगा। राधे राधे। महात्मा पहुँचे हुए संत थे, उनका ठीक है तुम्हारी दो कौन सी बात है जिसको मैं मान लूँगा। तब मेरी बात मानोगे ना? जब तुम मेरी दो बात मानोगे तुम्हारी एक बात क्यों नहीं मानूंगा मैं वचन देता हूँ। तुमने वचन दिया है हमारी दोनों बात मानने का, तो मैं वचन देता हूँ तुम्हारी एक बात मैं मान लूँगा। अच्छा बताओ कौन सी तुम्हारी दो बात? देखो तुम्हारी दो बात कौन सी? हमारी दो बात कौन सी? तो हम तुम्हारे समान बाबा जी हम नहीं बन सकते, कंठी चंदन माला झोली नहीं लगा सकते, एक। और दूसरी बात, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, पशु पक्षी मार कर मैं भोजन करूँगा ही। इन दोनों बात छोड़ जो कहोगे मानने के तैयार है। बात समझ आई राधे श्याम जी? वो कहता है बधिक जी, पहली बात मेरी ये है, आपके सामने साधु महात्मा का रूप नहीं बना सकता। और दूसरी बात, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, बधो बधा नहीं छोड़ सकता, पशु पक्षी मार कर मैं खाता पीता हूँ, मेरी जीविका है। अब बताओ तुम्हारी एक बात कौन सी मैं मानूंगा? महात्मा जी ने सोचा है तो बढ़िया जाल में फंसाया। क्या सुन, देखिए नाम, तुम जो भी खाओ पियो छूट है, लेकिन जैसे भोजन करोगे ना, यहाँ ग्रास आया मुंह में देने से पहले एक बार राधे श्याम नाम लिया करो। ले लोगे? एक ही बार है, प्रथम ग्रास में तुम एक बार नाम लो राधे श्याम। ये मेरी बात मानोगे? अवश्य मानोगा गुरु जी। जब आपने इतनी छूट दी तो आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक प्रथम ग्रास से पहले राधे श्याम नाम लेकर के रहूँगा। देखिए जुक्ति से मुक्ति देने वाले साधु होते हैं। राधे राधे। दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए महात्मा जी तालाब बता दिया, स्नान करके नियम करके समय आया, गाड़ी पकड़े,
जहाँ छा गए। महात्मा तो सत्संसारी होते हैं, किसी के बंधु में रहते नहीं हैं, गए भजन करते करते। इधर उनका चेला क्या करता है, सो चेले हुआ ना, हुआ शादी वादी हुई नहीं थी अभी, पशुओं को मारता था, हड़ान धुंध करके अका पका करके खाने लगा। गुरुजी ने कहा है राधे श्याम खाया। बरसों बीत गए, समय आया, विवाह हो गया उसका। विवाह तो होना ही है, राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। एक बेटा भी हो गया। अब इतना मन लगा उसके अपने बेटे में, दोनों पति पत्नियों को नाम रखा उसका गोपाल जी। देखिए, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। पुण्य का जब ढेर होता है तब संतों के दर्शन होते हैं। और संतों के दर्शन क्या होता है, उनका दर्शन सत्संगत होगी तो क्या होगा, सत्संगति संसृत करंता। संसृत करते हैं पुनर्जन्म का, संसृत करते हैं संसार का नाम है, संसृत करते हैं माया को। सत्संग को आपने जीवन में धारण किया तो क्या होगा, अरे सत्संग द्वारा क्या लाभ हुआ, नाम लेना। नाम से क्या होने वाला सो देख लीजिए अभी, क्या थोड़ी देर में। अब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, गोदी में रख कर नाम लेता, राधे श्याम स्वयं खा उसको खिलाता। गुरु जी का मंत्र नहीं छोड़ा उसने। आज क्या लीला है देखिए, 5 वर्ष का बच्चा हो गया, वो खो गया, बच्चा खो गया। अब दोनों के प्राण तो बच्चा था, अब प्राण पकड़ उड़ने लगे, चक्कर काटते हैं जंगल में। अपनी पत्नी से कहा, देवी देखो मैंने नियम ले रखा है, जब तक मेरा बेटा मिलेगा नहीं तब तक घर नहीं जाऊंगा, तू चली जा, घर जा, मैं बेटे को ढूंढ कर ला करके रहूँगा, तुम चिंता मत करना। गई बच्चे की माँ, चक्कर काटते काटते दूसरे दिन सवेरा हुआ, बच्चा मिल गया ठाकुर जी कृपा से। देखिए ये दृष्टांत है। हमने जो 58-59 वर्ष पहले गीता प्रेस से मासिक पत्रिका में पढ़ा था, सो सुना रहा हूँ। क्या बढ़िया विलक्षण बात है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बच्चे गोदी में लिया, हंसता हुआ आया, गोपाल जी माँ है, गोपाल माँ, गोपाल जी की माँ, गोपाल जी माँ देख, गला मिल गया। बहुत देर तक गोदी में बिठाती है, राधे राधे करती है। आपने कहा कि रसोई पानी करो, 2-3 दिन हो गए भोजन कर दिए किए, कुछ रसोई पानी तो बनाओ। रसोई पानी बनकर तैयार। अब बेटे गोदी में लिया, अब भोजन कराने लगी। खून कर वो व्याधा जो था महात्मा जी का चेला क्या उन्हें बताया था, नाम लेना भोजन के पहले। गोपाल की माँ ने कहा, गोपाल जी के पिताजी कई दिनों से भूखे हो, स्वयं भी तो भोजन करो। बेटा में इतना मन लगा था उगन जी, जो मंत्र भूल गया। वो जो नाम ग्रास मुंह में लिया, यहाँ आ गया, अब याद हो गया, अरे राम राम, गुरु जी को मैंने वचन दिया था जीवन पर्यंत आपका आदेश पालन करूँगा, मैंने नाम तो लिया नहीं, अब यहाँ आ गया, पकड़ लिया कस करके, पेटों को नीचे कर दिया। अब आँख उलटने लगी, पानी निकलने लगा आँखों से। पत्नी समझ गई। आपने, हे प्राण वल्लभ, इस ग्रास को नीचे उतारो, ग्रास को नीचे उतारो, और उसके बाद ठीक हो जाओगे। 1 नहीं 2 बार 4 बार नाम ले लेना, प्राण तो बचाओ। हमने वचन दिया बाबा को, हम प्राण निकल जाएंगे, हम अंदर नहीं जाने देंगे। देखिए इसका नाम है। अब प्राण निकलने वाले थे कि राधा कृष्ण जुगल सरकार आ गए। नटखटिया बड़े गोपाल हो, नटखटिया बड़े परेशान करते हैं लोगों को। सावधान,
यदि सुखमय जीवन जीना हो, कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ना, बर्बाद कर देते, बड़े खतरनाक है। माता पिता बंधु बांधव कुटुंब परिवार सबसे नाता छुड़ा देते। यदि श्लोक में रहना हो तो कभी कृष्ण का नाम नहीं लेना, कृष्ण का रूप का ध्यान नहीं करना, अर्थात कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण नाम ही लेना यदि कल्याण चाहते हो। राधा राधा गरुड़ संहिता में आया है, नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण तत्फल लभते नूनम कृष्ण स्मरण। भगवान का अनंत नाम है, करोड़ों नाम लेने से जो फल मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम लेने से फल मिल जाता है। भगवान के करोड़ों नाम है, करोड़ों नाम लेने से जितना फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम ले लीजिए, सारे नामों का फल नीचे, श्री कृष्ण नाम फल ऊपर हो जाता है। श्री श्याम सुंदर ने कहा, बधेक इसको नीचे करो, देखो मैं तुमको वरदान देने आया हूँ, जिसका मेरे ही नाम तुम जाप करते हो। महात्मा जी ने मेरे नाम के लिए राधे श्याम, ये राधा राधा कृष्ण हम दोनों हैं, तुम्हारे सामने है, वरदान मांग लो। तो क्या कहता है, आवाज़ तो नहीं निकलती है, इसको निकाल दो, इधर नहीं करो, निकाल दो। भगवान तुम मायापति, तुरंत बिना प्रयास उसके ग्रास को ऊपर से निकाल दिया, बाहर कर दिया। आप बड़े खुश होते भगवान, बधिक तुम्हारे नाम निष्ठा को देकर हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। यदि वरदान देना चाहते हो जुगल किशोर, तो यही वरदान दो। मैंने गुरु जी को वचन दिया है, वह कभी फेल न होने पावे। अर्थात भोजन एक पहला ग्रास लेने से राधे श्याम नाम हमारे द्वारा पालित होता रहे, यही वरदान दो। भगवान का चलो हमारे पास, हमारे साथ। तो सिंहासन विमान आया, पत्नी बेटे और स्वयं उस पर बैठकर भगवत धाम को पधारते हैं। देखिए श्रीमान भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि सत्यम एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छिताम और कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरे नामानु कीर्तनम। अनंत ब्रह्मांड की समस्त राजलक्ष्मियाँ किसी एक को प्राप्त हो जाए, समस्त वैभव को प्राप्त करके अकस्मात उबास आ गई, बैराग आ गया, तो क्या करना चाहिए, नाम से संबंध जोड़ लेना चाहिए। अच्छा यदि मोक्ष की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए, नाम जाप करो, जो चाहिए। देखिए भगवान के नाम कल्प वृक्ष हैं, जो चाहिए वो मिलेगा। और कुछ नहीं चाहिए तो नाम भगवान क्या करेंगे, नाम में राधा कृष्ण लाकर आपके गोदी में विराजमान कर देंगे। ठाकुर जी का विधान राधे श्याम जी, कुछ नहीं चाहिए, केवल नाम ही नाम चाहिए। नाम भगवान यह उत्तरदायित्व तो लेते हैं जीवों के द्वारा, जीव से। तुम केवल नाम का जाप करो, जो तुम इच्छा करोगे सो तो मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं कुछ चाहिए तो जुगल सरकार को लाकर तुम्हारे हृदय में हम विराजमान करने के मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है, नाम जपना। मेरा काम जुगल सरकार को लाकर तुम्हारे हृदय में, हृदय रूपी कमल की कर्णिका के सब लाकर विराजमान कर देना। तुम करोगे तब ना हम करेंगे। और तुम करते हो और बीच में ये सब मांग लेते हो, तुम कहाँ से दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे, क्या वजह बात है। कहते हैं एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छिताम कुतो भयम, समस्त सुख सुविधा प्राप्त हो गई है, फिर भी भगवत भजन मत छोड़ो, नाम ही नाम लो। बच्चा सीए हो गया, नाम मत छोड़ना, अपना काम उसका जो होगा सो होगा, आप अपना काम करिए, वह चकाचक।
उसके बाद वो माता पिता बच्चों को जन्म देने का अधिकारी होते, भाग उसका अपना काम करता है। वास्तविक सिद्धांत यही है। और समझ सुख सुधा को प्राप्त करो, उबास हो गया, वैराग हो गया, भगवान नाम से संबंध जोड़ो। और यदि मोक्ष की इच्छा हो, क्या करो? नाम का जाप करो। यह समस्त ऋषि मुनि महात्माओं का निर्णीत सिद्धांत है राजन। इसीलिए नाम कीर्तन करो, नाम का जाप करो, नाम का ध्यान करो। एक महात्मा जंगल में अकेले भजन करते थे। साधक तो चक्कर काटता करता पहुँच ही जाता है। एक साधक पहुँच गया, कैसे आए? सिद्ध महात्मा ने कहा, कैसे आए? हमारा हृदय पवित्र है, इस पवित्र में आप अपना उपदेश रूपी बीज बो दीजिए। आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। राधे राधे। ऐसा करो, भगवान के नाम संबंध जोड़ लो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करो। कहा महाराज उससे क्या होगा? सुन लो, ऐसा है, नाम का ही भाष्य 1,00,000 मंत्रात्मक चारों वेद हैं। नाम का ही भाष्य 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत हैं। नाम के ही भाष्य 18 पुराण 4,00,000 श्लोकात्मक हैं। जितने धर्म ग्रंथ हैं नाम की ही व्याख्या करते हैं। नाम का ही सारी व्यवस्था होती है। इसलिए नाम को पकड़ लो, नाम का कीर्तन करो, नाम का जाप करो, नाम का भजन करो, नाम का चिंतन करो, नाम का ध्यान करो, नाम का नमस्कार करो, बस हो गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये मैंने कहता हूँ, योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, समझ जोगों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको आपको नाम से संबंध जोड़ ही लेना चाहिए। जो चाहिए सो तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए तो जुगल सरकार आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर पर आकर विराजमान हो जाएंगे। सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाओगे। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री मद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।